हाई प्रोफाइल शीना मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इंद्राणी के साथ आरोपी ड्राइवर को भी 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है, जबकि तीसरे आरोपी इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना को मुंबई पुलिस कोलकाता लेकर गई है। गौरतलब है कि तीनों आरोपी पिछले 13 दिन से मुंबई पुलिस की रिमांड में थे। इंद्राणी मुखर्जी के तीसरे पति और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी से कल देर रात तक मुंबई पुलिस ने पूछताछ की। खुद पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया और जॉइंट कमिश्नर देवेन भारती खार पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। अब तक पीटर मुखर्जी से 43 घंटे तक पूछताछ की गई है। माना जा रहा है कि पीटर से पूछताछ अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर की गई है। शीना मर्डर केस में मनी कनेक्शन की पड़ताल के लिए मुंबई पुलिस ने 16 लोगों की टीम बनाई है, जिनमें चार्टर अकाउंटेंट से लेकर आर्थिक मामलों के जानकार भी शामिल हैं। यह स्पेशल टीम 300 फाइलों की जांच करेगी। इतना ही नहीं, ये खास टीम मुखर्जी परिवार की विदेशों की प्रॉपर्टी को भी खंगालेगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का बड़ा खुलासा। रायगढ़ के जंगल में मिला कंकाल शीना का ही है। फॉरेंसिक लैब में शीना की कंकाल का डीएनए इंद्राणी मिखाइल के डीएनए से मैच कर गया है। पुलिस के पास इस मामले में पहले साइंटिफिक सबूत नहीं था, लेकिन डीएनए मैचिंग के बाद पुलिस को अहम सबूत हाथ लगा है। एफटीआईआई आंदोलन से अलग होने वाले छात्रों की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार किया है। उधर गजेंद्र चौहान ने बढ़ते विवाद के बीच कहा है कि उनकी क्षमता पर सवाल उठाना गलत है। वो आंदोलन कर रहे छात्रों से बात करने को तैयार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता बाला साहेब विखे पाटिल ने शरद पवार पर साधा निशाना। बोले, पवार के इतने साल राज्य और केंद्र में रहने के बाद भी मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में लगातार सूखे से बुरा हाल है। सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में क्षमता का सिर्फ 49% जलाशय ही भरे हैं। मराठवाड़ा में हालत सबसे ज्यादा खराब है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलापुर का दौरा किया है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से टकराव की खबर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार बैठक में सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच में उपराज्यपाल नजीब जंग के कथित हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया। माना जा रहा है कि एसीबी चीफ मुकेश मीणा के खिलाफ भी शिकायत की गई है। आप सांसद भगवंत मान की बगावत का टेप सामने आया। आपके इस सांसद धर्मवीर गांधी से कहा था, तिकड़म करते हैं अरविंद, दिल्ली आकर दी सफाई, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये घटिया राजनीति का नतीजा है, इनकी बौखलाहट है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो उभार देखकर ऐसा कर रहे हैं। और उस टेप में हम 2 MP ये बात कर रहे हैं कि अगर पंजाब में कोई ग्रुपिज्म है, उसको हम दिल्ली वालों को बताना। दूसरे चुनाव में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। कैंपस में प्रचार की जंग तेज है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए जमकर प्रचार किया जा रहा है। NSUI के मैनिफेस्टो में हॉस्टल और सुरक्षा पर जोर। ABVP का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया और आज ABVP अपना मैनिफेस्टो भी ला सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में बीजेपी का छात्र संगठन ABVP भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। सूत्रों के मुताबिक पहली बार ABVP की मदद के लिए सीधे तौर पर RSS भी मैदान में कूद आया है। RSS कार्यकर्ता ABVP के छात्रों के साथ साथ बीजेपी के स्थानीय नेताओं के बीच कड़ी का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी शाखाओं के जरिए संघ युवाओं में भी पैड बना रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर बाल बाल बचे एयर इंडिया जहाज में सवार 100 से ज्यादा पैसेंजर। प्लेन के बाईं तरफ धुएं के बीच इमरजेंसी लैंडिंग में कुछ को हल्की चोट, लेकिन बाकी सही सलामत। दिल्ली की लड़की से जयपुर में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। पीड़ित ने 27 लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। 17 साल की नाबालिग को नौकरी का झांसा देकर जयपुर ले जाया गया था। दरिंदों ने एक होटल में किया गैंगरेप। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की अब भी तलाश जारी। दिल्ली के आनंद विहार थाने में कांस्टेबल का ड्रामा। इमारत की छत से कूदकर की खुदकुशी की कोशिश। कांस्टेबल ने पुलिस विभाग के अफसरों पर पैसा मांगने का लगाया आरोप। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की एक अहम बैठक आज होगी। इस बैठक में बिहार चुनावों को लेकर फैसला लिए जाने की खबर है।
सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बिहार चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है। बैठक में चुनाव कितने चरणों में करवाए जाएं, इस मुद्दे पर चर्चा होगी। इससे पहले खबर आई थी कि चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं। चुनाव आयोग की बैठक के बीच एनडीए में सीटों के बंटवारे का दबाव बढ़ता जा रहा है। जहां जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा कर लिया, वहीं एनडीए के घटक दलों के बीच बैठक बेनतीजा रही है। सूत्रों के मुताबिक रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने 40 सीटों पर दावा किया है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बीजेपी से 67 सीटें मांगी है। उधर जीतन राम मांझी भी सीट बंटवारे में अपनी हिस्सेदारी को लेकर दबाव बनाए हुए हैं। बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तीखे शब्दों में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर हमला बोला है। मांझी ने दावा किया है कि वो महादलितों के असली नेता हैं, जबकि पासवान को केवल अपने परिवार की चिंता रहती है। मांझी ने कहा कि उन्हें चींटी समझने की गलती न करें, क्योंकि चींटी भी हाथी को परास्त कर सकती है। एक चींटी भी समय पर बहुत बड़ा काम कर देती है और हाथी भी परवा हो जाता है। इसलिए जीतन मांझी 5 महीना का है, छोट हो सकते हैं लेकिन खोट हैं, उनको समझना चाहिए। बिहार में महागठबंधन से अलग होते ही समाजवादी पार्टी की बिहार इकाई ने अपने तेवर तीखे करने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जो गठबंधन बचा है वो सिर्फ लठबंधन ही बनकर रह गया है और ये अब चलने वाला नहीं है। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक तय है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तय हो जाएगा कि फिलहाल सोनिया ही पार्टी के अध्यक्ष बनी रहेंगी, लेकिन पार्टी के फैसले राहुल गांधी लेंगे। राहुल ने पार्टी नेताओं से दो टूक कहा कि विधानसभा में पार्टी की रणनीति उन्हें ही बताई जाए, विधानसभा की अहम गतिविधियों की जानकारी दी जाए। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने पार्टी के नेताओं को सीधे उन्हें रिपोर्ट करने को कहा है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी नेताओं को केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी नेताओं से कहा गया है कि वो अपने इलाके में लोगों को भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस के आक्रामक तेवर की जानकारी दें। गौरतलब है कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने अब भूमि अधिग्रहण विधेयक पर फिर से अध्यादेश नहीं लाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी, टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री के साथ देश के प्रमुख बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट और दूसरे कारोबारी शामिल होंगे। इस बैठक में अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के साथ साथ शेयर बाजार में गिरावट की वजहों और वैश्विक आर्थिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। पटेल समुदाय के लिए ओबीसी आरक्षण की मांग के लिए चलाए जा रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हार्दिक पटेल की ओर से अपने समुदाय के बीजेपी विधायकों को आज गुलाब का फूल दिया जाएगा। हार्दिक ने पहले ऐलान किया था कि बीजेपी के पटेल समुदाय के 55 विधायकों को फूल भेंट करेंगे। ये कदम पटेल समुदाय के विधायकों की राय जानने के लिए उठाया जा रहा है कि वे आरक्षण आंदोलन का समर्थन करते हैं या नहीं। हरियाणा में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता पर मुहर लग गई है। विधेयक के अनुसार अब पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद के चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसी तरह से अनुसूचित जाति की महिला वर्ग के लिए 8वीं पास होने की शर्त रखी गई है। केवल गांवों में पंच पद के लिए अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 5वीं पास की अनिवार्यता की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को भोपाल में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को सम्मेलन की जानकारी देते हुए कहा, 1983 के बाद लगभग 32 साल के अंतराल पर भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसमें 27 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि अमिताभ बच्चन भी समारोह में शामिल होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के भाषण के दौरान लाइनमैनों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया। मोदी सरकार की 2 केंद्रीय मंत्रियों ने जमकर डांस किया। इनमें से एक मानव संसाधन मंत्रालय संभाल रही स्मृति ईरानी है और दूसरी मंत्री है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल।
स्मृति ईरानी और हरसिमरत कौर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के गांव भटिंडा में एक कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। मंत्रियों के स्वागत में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। इस मौके पर दोनों मंत्री मंच पर पहुंची और डांस किया। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी होंगे शामिल। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा समारोह। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी यहां शामिल होंगी। समारोह में देश भर से लोग हिस्सा लेंगे। सेना ने म्यांमार सीमा के पास 3 आतंकियों को मार गिराया है। सेना और असम राइफल्स की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। मारे गए तीनों आतंकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्य थे। इस ऑपरेशन को शनिवार को अंजाम दिया गया, लेकिन खुलासा सोमवार को हुआ है। असम में बाढ़ से हालात और भी बदतर हो गए हैं। बाढ़ के कारण 21 जिलों के 18 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने प्रधानमंत्री पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। गोगोई के मुताबिक केंद्र का कोई नुमाइंदा बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर अब तक नहीं पहुंचा। अब रामायण के बाद सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिखे किताबों को डिजिटल फॉर्म में लाने की तैयारी कर रही है। सरकार के मुताबिक लोगों को बहुत जल्द महात्मा गांधी से जुड़ी 1 दर्जन से ज्यादा किताबें डिजिटल फॉर्म में आसानी से मिलेंगी। सितंबर को पीएम मोदी चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की तर्ज पर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। अब चंडीगढ़ से सीधे यात्री भर सकेंगे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। शुरुआत में 2 निजी विमान कंपनियां दुबई के लिए शुरू करेंगी सेवाएं। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले के एक आरोपी रमेश गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई की टीम ने कल उसे कोलकाता से गिरफ्तार किया। रमेश गांधी रेनबो प्रोडक्शन लिमिटेड का MD है। सुदीप्ता सेन ने रमेश गांधी के पर्सनल और कंपनी अकाउंट में करोड़ों की रकम ट्रांसफर की थी। हरियाणा के मेवात में इन दिनों मलेरिया का प्रकोप फैला हुआ है। मेवात के हथन गांव में मलेरिया से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 143 लोग प्रभावित हैं। मुंबई में 4 दिनों तक नहीं होगी मास्क की बिक्री। BMC ने 10, 13, 17 और 18 सितंबर को मास्क की बिक्री पर रोक लगाई है। BMC ने मास्क पर प्रतिबंध के लिए जैनियों के पर्यूषण पर्व का हवाला दिया है। मीरा रोड और भाईंदर में मास्क की बिक्री पर 8 दिनों तक पाबंदी है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हाथियों ने उत्पात मचाया। करीब 40 हाथियों का झुंड आबादी के पास पहुंच गया। गाँव वालों में हाथियों के झुंड को देखकर भगदड़ मच गई। प्रशासन के मुताबिक हाथियों ने फसल को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है। MP के बुरहानपुर में छेड़छाड़ से परेशान एक दलित युवती ने आत्मदाह का प्रयास किया। दलित युवती 80% जल गई है और उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पीड़ित लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी ने आत्मदाह नहीं किया, बल्कि उसे आरोपी युवक ने जलाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बस्ती में स्वास्थ्य विभाग की सामने आई लापरवाही। नसबंदी कराने के बावजूद एक महिला हुई गर्भवती। घर वालों का आरोप 2014 में नसबंदी कराने के बाद 2 बार गर्भवती हुई महिला। एक बार अस्पताल कर्मियों ने चुपके से महिला का कराया गर्भपात। यूपी के शाहजहांपुर में बेखौफ हत्यारों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी। अजीम नाम के इस प्रॉपर्टी डीलर के परिवार वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद लोगों ने अस्पताल में भी हंगामा शुरू कर दिया और जमकर तोड़फोड़ मचाई। उन्होंने एक डॉक्टर की भी पिटाई कर दी। इससे नाराज डॉक्टरों ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। बिहार के समस्तीपुर में एक मोबाइल चोर भीड़ के हत्थे चढ़ गया। भीड़ में मौजूद लोगों ने बीच बाजार उसकी धुनाई शुरू कर दी। आरोपी दया की भीख मांगता रहा, लेकिन भीड़ उसे पीटती रही। कई लोग ये तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। इस व्यक्ति ने 4 दिन पहले एक दुकान से मोबाइल फोन चुराया था। कल वो चोरी के लिए एक दूसरे मोबाइल दुकान में घुसा तो दुकानदार ने उसे पहचान लिया और फिर उसकी पिटाई शुरू हो गई। देहरादून के नीरज मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है। 30 साल के नीरज का कत्ल उसी के फ्लैट में ही कर दिया गया था। हत्या करने वाले ने कत्ल के बाद खून से दीवार पर यह लिख दिया था कि उसने मेरी बहन का रेप किया था, मगर पुलिस के मुताबिक ऐसा सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए लिखा गया था, जबकि असली मामला हत्यारे की मंगेतर के साथ मिलजुल का था। पुलिस ने हत्या के आरोपी राजेश सैनी को गिरफ्तार कर लिया है।
नोएडा में चेन स्नैचर्स ने इंजीनियर का कत्ल किया था। 30 अगस्त को नोएडा सेक्टर 24 थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही सचिन और तरुण नाम के युवकों को गोली मार दी गई थी। इस वारदात में सचिन की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस की एसटीएफ ने चेन स्नैचिंग के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जब इनसे पूछताछ हुई तो इनमें से महफूज नाम के एक आरोपी ने सचिन की हत्या करने की बात कबूल ली। राजस्थान के बीकानेर में कुछ शिकारियों ने एक सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी। पांचू थाने के कांस्टेबल उमाराम हिरण शिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे तो शिकारियों ने उन पर ही फायरिंग कर दी, जिसमें कांस्टेबल की मौत हो गई। सिपाही की हत्या के बाद शिकारी फरार हो गए। विश्नोई समाज ने उमाराम को शौर्य चक्र देने की मांग की है। हिसार में बैंक लुटेरों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के गार्ड को गोली मारकर 50 लाख रुपए लूट लिए। गार्ड और कैशियर 60 लाख रुपए लेकर चले थे। उन्होंने एक ब्रांच में 10 लाख जमा करवा दिए थे। बाकी 50 लाख रुपए लेकर वे राव लवास में जमा कराने के लिए निकले थे, लेकिन बीच में ही लुटेरों ने उन पर हमला बोल दिया और पैसे लूट लिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक सिपाही ने बीच सड़क पर ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। पहले थप्पड़ों से और उसके बाद घूंसों से सलीम नाम के सिपाही ने ड्राइवर की पिटाई की, लेकिन आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे और सिपाही को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सके। आगरा में ताजमहल के पास एक हैंडीक्राफ्ट शोरूम में भयंकर आग लग गई। ये शोरूम ताजमहल के पूर्वी गेट के पास है। आग की वजह से पूरे इलाके में धुआं फैल गया। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड ने दमकल की 3 गाड़ियां भेजी, मगर लपटों पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। आग की वजह से लाखों के नुकसान होने की खबर है। मेरठ के भावनपुर में बिजली संविदा कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई और उसके बाद जमकर बवाल हुआ। परिजनों ने शव के साथ सड़क पर यहां घंटों प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने थाने में किया सरेंडर। नायब तहसीलदार ने लगाया था मारपीट का आरोप। रांची में जमीन विवाद को लेकर भांजे ने की मामा की हत्या। आरोपी ने लाश को 6 टुकड़े में काट दिया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक संपत्ति को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद। महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले 38 साल बाद अक्टूबर में एक बार फिर से भारत के दौरे पर आएंगे। पेले सुब्रतो कप 2015 के फाइनल के दौरान विशेष दूत के तौर पर राजधानी में होंगे। दिल्ली और कोलकाता में होगा जोरदार स्वागत। 8 मिलियन रिकॉर्ड ट्विटर फॉलोअर्स के साथ टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे। अपने फैंस को कहा शुक्रिया। सब मिला और क्या। क्रिकेटर सुरेश रैना अभिनेता जिशान कादरी की निर्देशन में बनने वाली फिल्म मेरठिया गैंगस्टर के लिए गाना गाएंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का सह पटकथा लिखने वाले जिशान फिल्म में अभिनय करते नजर आएंगे। एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर संतुष्ट नहीं मुक्केबाज विकास कृष्णन। कहा ज्यादा आत्मविश्वास के चलते गंवाया स्वर्ण पदक। टेस्ट मैच में झंडा गाड़ने के बाद चेतेश्वर पुजारा ने ब्रिजमंडल के प्रमुख तीर्थ स्थल गोवर्धन गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे। उन्होंने गिरिराज महाराज की सप्तकोसी परिक्रमा लगाकर पूजा अर्चना की।